का 2026 का केमिस्ट्री का पेपर। अब हम 2 नंबर के क्वेश्चंस के आंसर्स बुक में ढूंढेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक हैं, मतलब कि 14 नंबर के। हम पहला प्रश्न देखते हैं। केनिंजारो अभिक्रिया और एल्डिहाइड संघनन में कोई प्रमुख 2 अंतर लिखिए। यदि आपने केनिंजारो अभिक्रिया पढ़ी हो तो इसमें लिखा है कि एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते और सांद्र क्षार की उपस्थिति में गर्म करने पर स्वऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। और एल्डोल में है कि एल्डिहाइड व कीटोन में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है और ये तनुसार की उपस्थिति में होती है। मतलब है दोनों में ही एल्डिहाइड, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं और ये तनुसार में होती है एल्डोल संघनन। और केनिंजारो जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता इसमें और सांद्र क्षार की उपस्थिति में होती है। इसी का अथवा वाला प्रश्न, क्या होता है जब मैथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क बर्फ से क्रिया कर जल अपघटित होता है? केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जिसे कि हमने पहले पिछले पाठों में पढ़ाई है। तो जब हम शुष्क बर्फ यानी कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण बनते हैं और फिर उसके बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ये होता है परिणाम इसका, और कार्बोक्सिलिक एसिड बनने में इसका प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7, अणुसूत्र C4H11N से प्राप्त कोई 2 समायोजों की संरचना एवं IUPAC नाम लिखिए। इसमें संरचनात्मक सूत्र बना करके हम लगभग 4 बना सकते हैं। जिसने भी थोड़ी सी भी केमिस्ट्री पढ़ी है तो उसको आसानी से इसका उत्तर दे देगा। और इसके अथवा में है निम्नलिखित परिवर्तनों के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है CH3CH2Cl से CH3CH2CH2NH2 बनाना, यानी हेलो एल्केन से हेलो एमीन बनाना। यह एमाइडों का अपचयन करने वाली विधि, एथेनामाइड से एथेनामीन बन रहा है। अगला प्रश्न, सेंडमायर अभिक्रिया को लिखते हुए रासायनिक समीकरण लिखिए। ये सेंडमायर अभिक्रिया है जिसमें कि हम पहला एमाइड और एमाइड का फिर क्यूप्रिक क्लोराइड से अभिक्रिया करवाते हैं और ये नाइट्रोजन प्राप्त करने की एक विधि है। ये पूरी है यहाँ पर एक दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेलों में प्रयुक्त किए जा सकने वाले 2 अन्य पदार्थ सुझाइए। ये रहा कि हाइड्रोजन के अतिरिक्त मेथेन, मेथेनॉल भी ईंधन सेल में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इसका अथवा वाला प्रश्न, किसी विद्युत अपघटन के विलयन की विशिष्ट चालकता एवं मूलक चालकता की परिभाषा लिखिए। यह यदि बच्चे पढ़ते हैं बुक को तो उसमें डेफिनेट ये मिलेगा कि ये विशिष्ट चालकता की परिभाषा कि यह प्रतिरोध का प्रतिलोम होती है। अगर आपको प्रतिरोधकता आती है तो आप आसानी से कर सकते हैं, और इसकी ऐसे ही मात्रक भी है। और मोलर चालकता यहाँ पर है। ये पूरा इतना बड़ा, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखाया था। मोलर चालकता, 1 मोल विद्युत अपघट्य वाले विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्ब्डा m से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न, क्रोमेट आयन की संरचना एवं संकरण लिखिए। और इसी प्रकार से इसका अथवा वाला भी ऐसा ही प्रश्न है, मैग्नेट आयन की संरचना एवं संकरण लिखिए। यह उपसंयोजन यौगिकों में संकरण और संकरण के कारण अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय से संबंधित है। यदि आपने इस वाले हिस्से को पढ़ा हो कि संकरण कैसे होता है और किस प्रकार से अगुलित इलेक्ट्रॉन और युगलित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो आप आसानी से क्रोमेट आयन और मैग्नेट आयन की जो है संकरण को बता सकते हैं कि इसमें कौन सा संकरण है। क्रोमेट आयन CrO2 4- और मैग्नेट आयन MnO4 2-। तो प्रश्न नंबर 11,
आंतर संक्रमण तत्वों यानी कि एफ ब्लॉक की संख्या एवं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। यह अंतर संक्रमण तत्व है एफ ब्लॉक के। इस एफ ब्लॉक के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, लेंथेनम के बाद के 14 तत्व और एक्टिनियम के बाद के 14 तत्व, दोनों को मिलाकर के लगभग ये 28 तत्व इसमें माने जाते हैं। और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने 11वीं में तो पढ़ा ही है, लेकिन यहाँ भी स्पष्ट हो रहा है। NS2 N-1D और N-2F 1 से 14 तक इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसके अथवा वाला प्रश्न है, निम्नलिखित आयनों में प्रत्येक के लिए 3D इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। Cr3+ और Fe